हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समग्र शिक्षा अभियान से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी, जिसमें टोटल 7 वैकेंसीज हैं। और आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर चुके हैं या इंग्लिश मीडियम से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए टोटल 7 वैकेंसी, इसमें 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। या फिर 12th पास आपने 45% के साथ भी किया है तो भी चलेगा। 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास 50% या अबव मार्क्स। 12th मतलब जूनियर कॉलेज कोई बुलाते हैं, कोई किसी ने हायर सेकेंडरी बुलाया होगा। इंटर पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से। 4 साल वाला बीएलएड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रहेगा। डीएड स्पेशल एजुकेशन 2 year वाले भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है और किसी भी सब्जेक्ट से, और 2 year वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएड भी है आपके पास तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन दिए हुए, इसलिए मैंने आपको बताया कि सभी अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टेट जो मांग रहे हैं, इन्होंने टेट में भी काफी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। टेट मांग रहे हैं लेकिन एनी स्टेट गवर्नमेंट टेट, या तो सीटेट चलेगा, सेंट्रल वाला भी चलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत समग्र शिक्षा है, अभियान है। तो सीटेट भी चलेगा, और अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो किसी भी राज्य का टेट चलेगा। किसी भी राज्य का टेट आपने पास किया हुआ, कोई भी स्टेट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से टीजीटी के लिए पोस्ट है, अपर प्राइमरी स्कूल यानी टीजीटी के लिए 5 वैकेंसीज है। तो सभी ऑप्शन इसमें भी देके रखे हुए हैं, बीए या बीएससी या बीकॉम, 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएड किया हुआ है आपने। इसके बाद इसमें भी बीएलएड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी 12th पास के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास भी है तभी चलेगा, बीएलएड कर सकते, बीएलएड किया हुआ है तो भी चलेगा। 4 year वाला बीए एड, बीएससी एड, बीकॉम एड किया तब भी चलेगा 12th पास के साथ। बीए बीएससी बीकॉम विद 50% मार्क्स एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेम है वही, टेट कोई भी चलेगा। इसके अलावा एक दो और वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, वो आप चेक कर ले। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा दीव। तो डायरेक्ट ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो एक समग्र शिक्षा होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, बट ये सेंट्रली, इसलिए मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। समग्र शिक्षा सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। आप सैलरी चेक कर लें, क्योंकि सैलरी दी हुई है, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर किसी को लगता है ठीक है। ये गवर्नमेंट स्कूल्स एंड समग्र शिक्षा ऑफिस इससे रिलेटेड रहेगा। तो फिक्स रेम्यूनरेशन देंगे, प्राइमरी टीचर के लिए देंगे 23,000 पर मंथ, एंड अपर प्राइमरी स्कूल मतलब टीजीटी, ट्रेन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए भी 23,000 रुपये प्रति माह, दोनों के लिए 23,000। और बाकी इंस्ट्रक्टर जो है पार्ट टाइम रहेगा, पूरे दिन का काम नहीं रहेगा, तो पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए 12,000 देंगे। तो ऐसे है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि टीजीटी है तो आपको सब्जेक्ट तो पता होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। मैथ साइंस 2 वैकेंसी है, सोशल साइंस में 2 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है। तो टोटल जो है अपर प्राइमरी में यही 5 है। और प्राइमरी में तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बीएड भी ऑप्शन दिया हुआ है, डीएड, डीएलएड, बीएलएड, सब ऑप्शन दिया हुआ है। सैलरी इतनी देंगे। हाँ, इंस्ट्रक्टर में म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, तो म्यूजिक वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड फिजिकल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, कहाँ, एक तो वॉक इन इंटरव्यू रखा है इन्होंने, बट देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीट दे दिया है, तो कैटेगरी चेक कर लें, जिस कैटेगरी में सीट है उसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो जनरल वाले में तो किसी भी वर्ग से आप अप्लाई, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। हालांकि इन्होंने क्या लिखा है, वॉक इन इंटरव्यू है 8 जुलाई 2025।
अब मैं वॉक इन तो है, लेकिन मैं ये भी देख लेती हूँ कि कभी कई बार वॉक इन जाने के पहले बोलते हैं आप अप्लाई करके रख दो और फिर वॉक इन आओ, तो वैसा कैसा या डायरेक्ट वॉक इन में जाना, ये मैं आपको कंफर्म कर लेती हूँ, एक बार देख लेते हैं। और इंटरव्यू टाइम दिया हुआ है 8:30 बजे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ड्यू, नियर फोर्ट ड्यू, यहाँ पे जाना है आपको। एंड 8 जुलाई को जाना है, 8:30 बजे जाना है। फॉर्म दिया हुआ है, ये नीचे फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको लेना है, डाउनलोड कर लेना। अब देख लेती हूँ मैं इसमें पहले अप्लाई भी करने बोल रहा है या डायरेक्टली चले जाना है इंटरव्यू के लिए। इसमें वॉक इन इंटरव्यू ही लिखा है यहाँ पर। प्योरली शॉर्ट टर्म पे रहेगा, मतलब 1 एकेडमिक ईयर के लिए रह सकता है, अगले साल मार्च अप्रैल तक, मतलब 2026 मार्च अप्रैल तक। तो ये पूरा स्क्रॉल डाउन करने पे कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि अप्लाई करना है, डायरेक्ट जाना है ऐसा लग रहा है। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट enclosed here with copy of relevant document should be kept in hard copy at the time of interview। रिटन टेस्ट होगा, डेमो क्लास होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट का मतलब डेमो क्लास। तो एक रिटन टेस्ट होगा, डेमो होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के समय क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ेगा। जो 40% रिटन में स्कोर करेंगे उनको ही फिर क्लास डेमो के लिए बुलाएंगे। सिंगल एप्लीकेशन फॉर बोथ पोस्ट विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, तो आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट फॉर्म्स लाने होंगे फोटोकॉपीज के साथ। तो डायरेक्ट वॉक इन जाना है, इसमें कहीं पे अप्लाई नहीं करना है, भेजना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, डायरेक्ट आपको चले जाना है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नोन जगह है तब भी आप साथ में किसी को लेके जाए, और स्कूल ही विजिट करना चाहिए, हालांकि इन्होंने स्कूल का ही एड्रेस दिया हुआ है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें देखती हूँ मैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा आप तो रिक्रूटमेंट व्यू ऑल तो है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप देखेंगे। रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा दीव, ये वाला ही आपको डाउनलोड कर लेना। इसी में आवेदन प्रपत्र भी है और आपको ये भी दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है, साथ ही साथ सैलरी दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, सारी चीजें इसी में दिया हुआ है। पीआरटी में तो सभी अप्लाई कर सकते हैं, सारे ऑप्शन ही इन्होंने दे दिए हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर चाहिए तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ना ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है ना, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वॉक इन इंटरव्यू है, प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। 8 जुलाई की डेट दी हुई है इसमें। वॉक इन इंटरव्यू के लिए व्यू पे आप क्लिक करेंगे, 3 MB है, डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना है। इसी में फॉर्म भी है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेके जाना है। फोटोकॉपीज में 10 से लेके अभी तक आपके पास जितना भी क्वालिफिकेशन, सबका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, लेटेस्ट आईडी प्रूफ लेना, मतलब आईडी प्रूफ तो लेंगे, लेटेस्ट फोटोग्राफ लेंगे, सभी को सीक्वेंस में आप फोटोकॉपीज पे साइन करके अरेंज करके लेके जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू के टाइम।